स्टडी करतापर्यंत पाहिजे. Hello students, we are seeing class 9 science chapter number 8, that is motion. Okay, इसके पहले वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी टू डिराइव equations of motion by graphical method. ग्राफ का इस्तेमाल करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं. हम ग्राफ की हेल्प से तीनों इक्वेशंस क्या करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेट अस मूव टू द फर्स्ट इक्वेशन. व्हाट इज इट? सी, first equation is to derive v equals to u plus at. इसका प्रूफ हमने by equations देखा है. now we are going to see it by graph. okay, for that purpose let us consider an object performing uniformly accelerated motion. Okay, let us consider an object performing uniformly accelerated motion. The motion is represented by following velocity time graph. Okay, following velocity time graph is representing motion. What is the graph now? See, this is your graph, velocity time graph. A, this is point, this is velocity, this is time graph. Okay, A, B line represent motion. Okay, A is initial point of motion. Let u be the velocity. u initial velocity हम बोलते हैं ना उसको, initial velocity. Let u be the velocity of object at point A. हमारा A point जो है वहाँ पे सपोज वेलोसिटी आपकी A है. B represent final point of motion and V is velocity at final point. आपकी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे है आपकी V. ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी U है और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है आपकी V है. तो अभी हम क्या करेंगे, सी ड्रॉ परपेंडिकुलर BE, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सिस एंड BC परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस. हमने क्या किया, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेलोसिटी एक्सिस को, इसे मैं नाम देती हूँ BE. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस को, इसे मैं नाम देती हूँ T. ठीक है, अगेन also ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. A से D की तरफ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AD परपेंडिकुलर टू BC. ये 3 मैंने परपेंडिकुलर क्या किए, यहाँ पे ड्रॉ किए. क्यों ड्रॉ किए देखो. अभी इसके बाद में क्यों ड्रॉ किए ये, क्योंकि मुझे किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, मुझे इक्वेशन देना है ये. हमें इक्वेशन ये प्रूव करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी v पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी u है. मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं निकाल सकते अपन, है ना. तो मैंने क्या किया, वो मोशन
बी जो फाइनल पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो बी सी है आपका, ये भी वही मोशन रिप्रेजेंट करता है जो कि यहाँ पे ओ ई रिप्रेजेंट करता है, बराबर है ना। तो ये भी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये भी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन प्रूव करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। सी नाउ डायग्राम अपनी यहाँ पे है और एक्सप्लेनेशन दूसरे पेज पे आएगा, है ना। थोड़ी सी सर्कस होने वाली है, लेकिन सी दिस इज द सिचुएशन, है ना। ये डायग्राम है अपनी, अपन थोड़ा सा इधर इधर करने वाले हैं अभी। ओके, नाउ सी नाउ फ्रॉम ग्राफ फाइनल वेलोसिटी is equal to, now from graph final velocity is equal to what, is equal to o e। फाइनल वेलोसिटी देखो आपकी, फाइनल वेलोसिटी कौन इंडिकेट करता है आपका, ओ ई इंडिकेट करता है, बराबर है ना। ओ ई क्या है, ओ ई इक्वल टू है बी सी। फ्रॉम ग्राफ आप बोल सकते हो कि ओ ई इक्वल टू क्या है, ओ ई इक्वल टू है बी सी। आई कैन राइट इट फ्रॉम ग्राफ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेक्टेंगल बना है। ओ इक्वल टू बी सी मिला आपको। आपका बी सी ऐसे है, देखो ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, और यहाँ पे आपने ए से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ए डी। तो मैं बी सी के जगह पे लिख सकती हूँ बी डी प्लस डी सी लिख सकती हूँ। अगेन द रीजन इज वाई, बिकॉज डी इज इन बिटवीन बी एंड सी, है ना। ये जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिला बी डी प्लस डी सी। अभी फिर से ग्राफ में चलते हैं। अभी आपका इक्वेशन देखो, ये जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी बी सी, इसको आपने दो में डिवाइड किया, बी डी प्लस डी सी। अभी ग्राफ के ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका 0 है, और ए पॉइंट तक के आपकी जो वेलोसिटी है ए पॉइंट पे कितनी है, यू है ना। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यू है, मतलब ये डिस्टेंस आपका यू है, ये डिस्टेंस भी क्या है, यू है, बराबर है। ये u इस पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू है वेलोसिटी की। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, बराबर है ना। मतलब ये 0 से यहाँ तक का जो आपका ये है मेजरमेंट है, ये कितना है, 5 है। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन में आपने जो लिखा v इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, डी सी की जगह पे आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। ओके, दिस यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम ग्राफ बोल सकते हो। तो आपको पहली चीज मिली v इक्वल्स टू बी टी प्लस यू, ठीक है। अभी देखो, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम फिर से थोड़ा सा जाएंगे ग्राफ की तरफ, ज़्यादा जगलिंग हो रही है ना। ये आपका ग्राफ है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, बी से आपने पॉइंट डाला यहाँ पे सी, ए से पॉइंट डाला डी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको यू मिला। अभी मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला बी डी। बी डी कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए अपने को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें अगर आपने स्लोप निकाला तो स्लोप आपको क्या मिलता है, स्लोप की वैल्यू होती है, क्या होती है, एक्सीलरेशन। जितने द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। स्लोप मतलब आपकी लाइन पूरी ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है, पूरी वर्टिकल भी नहीं है, ऐसी थोड़ी सी इंक्लाइन है। जो इंक्लाइन लाइन है ना, उसका स्लोप आप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ये रफ वाला पोर्शन में यहाँ पे करती हूँ। फॉर्मूला आपके पास होता है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अभी वेलोसिटी की दो वैल्यूज आपके पास देखो कौन सी, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। मतलब ये जो y2 माइनस y कोऑर्डिनेट्स अगर आपने कंसिडर किए ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा v माइनस u, बराबर है। क्या लिखना पड़ेगा, v माइनस u। और अपॉन में अभी आपका यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम कितना है, ये टाइम ड्यूरेशन आपका t है।
t इतना टाइम ड्यूरेशन है ना, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा स्लोप इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी देखो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस आपका v है, ये डिस्टेंस u है, ये टोटल डिस्टेंस v है, ये डिस्टेंस u है, मतलब ये बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v माइनस यू, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू। मतलब मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ bd अपॉन टी, है ना, लिख सकती हूँ ना, स्लोप इक्वल्स टू व्हाट, bd अपॉन टी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये इतना सारा पोर्शन करने के बजाय ये अगर मैं स्टेटमेंट ऊपर लिखती हूँ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, तो भी मुझे चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, डायरेक्टली लिखा bd अपॉन टी। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, bd अपॉन टी, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू bd अपॉन टी। Therefore, I can write BD equals to what? BD equals to A multiplied by T. मुझे BD की वैल्यू मिली A multiplied by T। ये वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 देखो आपका क्या है, V equals to BD plus U। BD की वैल्यू पुट करो, therefore put value of BD in equation 1। इक्वेशन 1 में BD की वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा, V equals to 80 plus u, that is v equals to u plus 80। v equals to क्या, u plus 80, hence verified। ये एक इक्वेशन आपने क्या किया, वेरीफाई किया। ओके, सो दिस इज द मेथड टू डिराइव v equals to u plus 80 by using ग्राफ। ठीक है, ये जो टाइप के क्वेश्चन है इसको एक दो बार आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, तब वो मेथड आपके क्या होगी, दिमाग में थोड़ी सी फिट बैठेगी। ठीक है, ये पहली मेथड हमने देखी। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड मेथड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सी, लेट अस सी व्हाट इज इट। टू डिराइव ए नहीं सॉरी, हाँ क्या है इक्वेशन सेकेंड, s इक्वल टू वॉट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमारी जो डायग्राम थी वो यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। वो सारा भारूड अपने को फिर से लिखना पड़ेगा। लेटर्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, let the motion is represented by the graph। A is initial position of the initial point, B नहीं था ना, B यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे E पॉइंट था, B पॉइंट यहाँ पे था, B is final position। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, D बोला था, इसको C बोला था, दिस इज टाइम T, दिस इज U, दिस कंप्लीट इज व्हाट, इट इज योर V। ये सारा पोर्शन हमने क्या किया है, इसके पहले के इक्वेशन में लिखा है। तो मैं ये डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करके दिया, मतलब समझाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। कौन सी वाली चीज़, कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ, the area under the graph represent what, represent क्या था, displacement। the area under the graph represent what, displacement। displacement represent करता है ना, हाँ, मतलब ये अगर मैंने ये लाइन कंसिडर की तो इसके नीचे आने वाला ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। दिस रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ग्राफ की, है ना। तो इस हिसाब से मुझे बताओ एरिया क्या आएगा आपका, एरिया नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर कौन सी, AOCDB। आपकी जो AOCDB फिगर है पूरी, वो फिगर का जो भी एरिया होगा दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें देखो अभी क्या आएगा, पहला तो आएगा एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन। अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ। ये पोर्शन हमने पिछले साल मैथ्स में सरफेस एंड एरिया देखा था ना, ये नीचे का रेक्टेंगल है और ऊपर का कौन है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ना। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, बराबर है। दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एस, एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी निकालते हैं, पहली चीज निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ कितनी है इसकी? ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है? डी सी। ओ सी मल्टीप्लाइड बाय डी सी। ओ सी यानी क्या? ओ सी यानी टाइम। डायग्राम देखो, रेक्टेंगल का एरिया, ओ सी यानी टाइम और डी सी यानी क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो दैट विल बी टाइम इंटू इनिशियल वेलोसिटी u, दैट विल बी इक्वल्स टू u t। पहला जो एरिया आपको मिलेगा वो क्या मिला हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू u t। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? फॉर्मूला आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना। या और एक चीज आपके पास है, देखो ये जो आपका फिगर है, ये पूरा ऊपर का भी तो रेक्टेंगल है ना। ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया का अगर आपने हाफ किया तो भी आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना। तो अपन ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास बी डी की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे। तो सी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है ए डी बी ई, ए डी बी ई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी बी ई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आएगा ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी डी। आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर निकालते तो भी आपको इक्वेशन यही मिलता। अभी फिर से डायग्राम देखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो ए डी मतलब क्या? ए डी मतलब टाइम और बी डी मतलब क्या? बी डी मतलब बी डी, जिसकी वैल्यू हमने इसके पहले इक्वेशन में निकाली है। तो पहले तो ये लिखते हैं ए डी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी मतलब टाइम इंटू, यहाँ पे देखो आपको याद है इसके पहले इक्वेशन में आपने निकाला था स्लोप इक्वल टू व्हाट? बी डी अपॉन टाइम निकाला था ना। स्लोप यानी क्या? एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम, यानी बी डी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ए टी लिख सकते हो ना, है ना। बी डी इक्वल्स टू ए टी मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए टी, मतलब ये मिला मुझे हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। आ गया इक्वेशन अपना। हाँ, फ्रॉम 1 and 2, इसको मैं 1 बोलती हूँ, इसको 2 बोलती हूँ और ये इक्वेशन है आपका सपोज ए। कौन सा इक्वेशन? जो इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का वो है ए। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन ए इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन ए दिख रहा है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू क्या मिला? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज इट? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझा? हार्ड था ज़्यादा? प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अभी अपन मूव करेंगे थर्ड इक्वेशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है? टू डिराइव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से ही करना है अपने को। ठीक है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करें। लास्ट टाइम ए बी, अभी मैं डार्क ड्रॉ कर रही हूँ, हाँ, सी स्पीड बढ़ाने के लिए, डी ओ ई, ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका टाइम, बराबर है ना। और कुछ रहा, ये u है, ये u है, ये ए टी है, ये t है, ये हमें पता है। ठीक है ना। फिर से वही कंसिडर द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, नाउ वी नो दैट। अभी मैं ये, अगर मुझे थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है ना, तो मैं ये लिख सकती हूँ, वी नो दैट क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ
फिगर कौन सी फिगर है ये, AOCB बराबर। ये जो फिगर है इसका एरिया मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ। अभी देखो ये शेप कौन सा है, ये शेप है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना, इक्वल टू हाफ। अभी इस डायग्राम में पैरेलल लाइंस कौन सी है, देखो अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये दो पैरेलल लाइंस है, कौन सी, एक है AO दूसरी है BC। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हाफ इंटू OA प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट होगी ये वाली, है ना। दो पैरेलल लाइंस के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको आप हाइट बोलोगे तो हाइट होगी आपके पास OC। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, हाफ इंटू U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T। आपको इक्वेशन क्या मिला, S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T। ये इक्वेशन मिला आपको, S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, अभी आपके पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो उसका इस्तेमाल करो। क्या है आपके पास, v इक्वल्स टू U प्लस AT बराबर है। देयरफॉर हमें t की वैल्यू यहाँ पे से लेनी है, कैसे लेंगे, ये होगा v माइनस U इक्वल टू AT। देयरफॉर v माइनस U अपॉन A इक्वल टू T। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। मैं इसको नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो S इक्वल टू हाफ U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपका t की वैल्यू पुट की तो V माइनस U अपॉन A आएगा बराबर है, इक्वल टू होगा हाफ, ये A मैंने 2 के अपॉन में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिला, मैं U प्लस V को लिखती हूँ V प्लस U इंटू V माइनस U बराबर है, V प्लस U V माइनस U मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, है ना। ये हुआ S, ट्वाइस A की वैल्यू इधर लेके जाऊंगी, ट्वाइस AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज U स्क्वायर को अगर इधर लेके गई मैं तो मुझे मिलेगा V स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AS प्लस U स्क्वायर। ठीक है, ये जो है दिस इज वेरीफाइड। ओके, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने ग्राफ का इस्तेमाल करके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो इस वीडियो में क्या है देखें। आपको ये तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, तब तक के लिए बाय।